थीटा कह दिया मैंने। अच्छा अब r बराबर क्या है, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी सारी क्या है, बराबर है नहीं है, 1 है नहीं है भाई, त्रिज्या तो 1, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, cos थीटा sin थीटा में लिख सकता हूं भाई। स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं मैं आपके लिए। अब नेक्स्ट देखो बेटा, मैं फिर पॉइंट ये यहां पे ले लेता हूं, मान लो ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या होगा, cos थीटा sin थीटा होगा, नहीं होगा भाई, r तो यहां पर भी 1 है। अब बताओ थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है, अरे एंगल कितना है भाई, ये यहां से स्टार्ट होके यहीं पे जा रहा है, एंगल कितना है, 0 डिग्री है, नहीं है, अगर 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा दिया आप लोगों को मैंने, cos 0 1 और sin 0 0, तो यहां पे क्या लिख दूं 1, 0, तो इसलिए यहां पे 1, 0 लिखा जाता है। फिर मैं अगर y एक्सिस है तो ये एंगल मैंने कितना हो गया 90 डिग्री, मैंने वो पॉइंट P यहां पे ले लिया, तो P यहां cos थीटा sin थीटा हुआ। cos 90 क्या होता है 0, cos 90 0 और cos sin 90 1, तो वहां पे क्या आ गया 0, 1। फिर इधर यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया बेटा 180 पाई हो गया। cos पाई क्या होता है वैल्यू, सबको याद है ना, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, -1 और sin पाई 0, क्यों, क्योंकि एंड पाई पे क्या मिलता है 0 मिलता है, तो यहां पे क्या हो गया अपना, लिख दो -1, 0। फिर आ जाओ यहां पे cos 270 मतलब cos 270 या cos 3π/2 कितना होता है बेटा 0, और साइड में कितना होता है -1, तो यहां कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1। तो ये जो फॉर्म लिखी गई है ना r cos थीटा और r sin थीटा, वो किस फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। अब यहां से दो चीज निकलती है आपके पास कि एक तो r कैसे फाइंड करोगे, आप नहीं पता ना अभी r कैसे निकालेंगे अपन। देखो r निकालने का एक तरीका है अपने पास, r बराबर हमेशा आप स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आपको यह बोले कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसको आप r थीटा यानी कि पोलर फॉर्म में लिखो, तो आप वहां से r निकालना होगा, तो r कैसे निकालोगे, r इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आ गया r, ठीक है। अब फिर मैं बात करता हूं थीटा, मतलब इंग्लिश में बात करूं तो आर्ग्यूमेंट, या हिंदी में बात करूं तो कोणांक। तो अब आर्ग्यूमेंट की बात करता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैंने मान लिया, ठीक है, ए आर जी लिखते हैं ना, ए आर जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर अगर मैं बात करूं तो कोणांक, हिंदी में बात करूं तो कोणांक। अब देखो क्योंकि हर के लिए अलग अलग कोणांक है, याद ध्यान रखना इस चीज का। जैसे पहला चीज, अगर आपके पास z बराबर a प्लस आयोटा b है और a और b दोनों ही क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है थीटा मान लिया, उसको किससे शो करोगे थीटा, तो थीटा की हमेशा वैल्यू होगी tan इनवर्स b/a मॉड। जब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका होगा तो वहां पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा, a बराबर tan इनवर्स b/a। तो ये तो कौन से प्रथम चतुर्थांश के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब जैसे अगर मेरा मान लो यही नंबर यहां पे होता, तो यहां पे होता तो x क्या हो जाता, नेगेटिव होता नहीं होता, अरे भाई a प्लस आइटा b का मतलब होता है x प्लस आइटा y, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, तभी मैं अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि आपसे कंफ्यूज आपके लिए दूर हो जाए थोड़ा। फिर अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो z बराबर मैं x ले लूं,
डाउट बताओ ना, बात एक ही है। मैंने ले लिया माइनस का x प्लस आइटा वाई, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x किसका होता है? नेगेटिव, और y क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये ले लिया मैंने। जब ये लिया तो इसका मतलब x मेरा 0 से छोटा और y मेरा 0 से अगर बड़ा है तो उसका कोणांक थीटा इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x का मॉड बेटा। तो ये जब द्वितीय चतुर्थांश के लिए कोणांक ये हो गया। फिर अगर मैं थर्ड यहां पे लिख दूं, अगर मैं मान लो थर्ड चतुर्थांश में चला गया तो थर्ड का मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो इसका मतलब हो गया z बराबर माइनस का x और माइनस का आयोटा y, दोनों ही नेगेटिव है ना। तो वहां पे क्या होगा? x भी 0 से छोटा और y भी 0 से छोटा, तो थीटा बराबर माइनस का पाई प्लस का tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। आपका ये आपका क्या होगा? कोणांक, आर्गुमेंट। इसको a r g और ब्रैकेट में जैसे z भी लिख सकता है, अगला एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ चतुर्थांश के लिए, है ना। फोर्थ चतुर्थांश के लिए देखो बेटा, हाँ नेक्स्ट देखो, मैं बात करता हूं फोर्थ चतुर्थांश के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे x पॉजिटिव y क्या होगा? नेगेटिव, तो यहां से क्या हो गया? z इक्वल टू एक्स माइनस आइटा y, मतलब x 0 से बड़ा और y 0 से छोटा, तो वहां पे आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा माइनस का tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये लगाओगे, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए ये और फोर्थ के लिए ये लगाओगे। y अपॉन x लिख दिया, चाहे b अपॉन a, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसको। देखिए अब अपने पास आर भी निकालिए, क्योंकि आर के लिए क्या लिखा था फॉर्मूला? ये रहा। थीटा के लिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं कैसे लिखूंगा उसको? देखो यहां से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? z बराबर x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे z बराबर x बराबर r cos थीटा प्लस का आयोटा r sin थीटा। तो यहां से z बराबर क्या हो गया? r कॉमन लेता ही cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये जो वैल्यू है ना आपकी, वो है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब बात करें तो ध्रुवीय रूप है आपका, ये है आपका ध्रुवीय रूप। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो ये आपको अपने को लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर फॉर्म कैसे बनाई जाएगी, ये सारा खेल है आज। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए और तब पता लग जाएगा अपने को कितने बच्चों को समझ में आया है, नहीं आ रहा। अब ऑनलाइन में तो देखो इतना ही कर सकते बेटे, जब ऑफलाइन आओगे आप, क्योंकि मेरे को पता है, अब मेरे को क्या पता है ये आप नहीं समझते। क्यों? क्योंकि आप कितना आता है, आपको कितना नहीं आता है। अब पता है कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कैसे बता पाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन लेते हैं बेटे अपन। जैसे मैंने लिया, आपकी बुक का लेता हूं, z इक्वल टू माइनस का 1 प्लस आयोटा रूट 3।
ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब आर और थीटा के अंदर। ठीक है, सॉल्व। लेट x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, तो देन पोलर फॉर्म क्या होगी आपकी, z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये निकला अपने को, ये अपनी पोलर फॉर्म आ गई। अब आर निकालना और थीटा निकालना, वही मेरा क्या हो गया आंसर। चलो दिस इंप्लाइज, बेटा x बराबर कितना दिया हुआ है, -1 और y बराबर √3 आपका, तो r बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट x² प्लस y², तो इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 1 + 3 = 4, और वो आ गया 2 आपका, क्योंकि ±2, लेकिन बट अपने पास +2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को पता है त्रिज्या कभी नेगेटिव नहीं होती है। आर आ गया आपके पास, आर आने के बाद में अब मेरे को निकालना क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्या है बेटा, माइनस का x क्या है, छोटा है, नहीं है, 0 से छोटा है ना, और y क्या है, बड़ा, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे में, और दूसरे में फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स, क्या होगा, y/x, यही होगा, तो लिख दो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू √3/1 का मोड, सबको पता है पाई माइनस tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, π/3। अरे इसको जैसे मैं सॉल्व करूं ना, आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, मान लिया इधर देख लो कि tan इनवर्स √3 बराबर मैंने मान लिया थीटा, तो बताओ √3 बराबर tan थीटा, √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, मैंने इसको लिख दिया tan π/3 = tan थीटा, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आ गया, π/3, तो यहां क्या लिख दूं मैं, π/3, जैसे ही मैंने π/3 लिखा तो मेरे पास आ गया 2π/3। ठीक है, अच्छा 2π/3। अब यहां से देखो थीटा भी आ गया ना मेरे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और वो भी आ गया, आर भी आ गया, अतः क्या पोलर फॉर्म क्या होगी, z बराबर 2 और cos 2π/3 प्लस का आयोटा sin 2π/3, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपने किए, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस बुक से, नहीं आ रहे तो मैं और बताऊंगा कल। ठीक है, थैंक यू।